गुरु टीवी के साथ मैं वेदांती त्रिपाठी आप सभी लोगों से एक अहम मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम मतलब सोशल मीडिया में बधाइयां और शुभकामनाएं खूब देखने और सुनने को मिली। हिंदी पत्रकारिता दिवस का ये जो जश्न या प्रसन्नता या औपचारिकता जो भी हमने मनाई, मैं विशेषकर पत्रकार भाइयों के साथ ये निवेदन करना चाहता हूं कि 1826 में साप्ताहिक उदंड मार्तंड अखबार हिंदी का प्रकाशित हुआ। उसकी वर्षगांठ हम आज तक मना रहे हैं कि हिंदी पत्रकारिता दिवस आज है। लेकिन हिंदी पत्रकारिता की आज क्या परिस्थितियां हैं, एक साप्ताहिक अखबार की आज क्या परिस्थिति है, या स्थानीय दैनिक अखबारों की क्या परिस्थिति है, इस विषय पर कभी हम कोई चिंतन नहीं करते। आज पत्रकार चारों तरफ प्रताड़ित है। हम किस बात की बधाई देना चाहते हैं हिंदी पत्रकारिता पर? हिंदी पत्रकारिता या सामान्य पत्रकारिता पर किसी बधाई का कोई औचित्य तब तक नहीं होता जब तक पत्रकार सुरक्षित ना हो, पत्रकारिता का सम्मान ना हो, पत्रकारिता हेय दृष्टि से देखे जाने लगी है। कारण उसका क्या है ये अलग बात है। अलग अलग जगह पर अलग अलग कारणों से पत्रकारिता की दुर्गति हो रही है। चारों तरफ पत्रकार प्रताड़ित है। अभी हाल में मऊगंज में पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी के साथ घटना घटी। भिंड में पत्रकारों को एसपी ऑफिस में बुलाकर पीटा गया। चाहे लाख दोष रहा हो पत्रकारों का, लेकिन ऐसा कौन सा कानून किसी पुलिस अधिकारी को यह अधिकार देता है कि वो बुलाकर अपने चेंबर में और किसी को चप्पलों से पीटे, उसका अपमान करें, उसे अपशब्द कहें, गालियां दें? दमोह में विधायक के पुत्र के साथ जो नजारा देखने में आया पत्रकारों के प्रति, वो भी एक चिंताजनक। मतलब हम ये देखें, ग्वालियर में यही घटना हुई, सिवनी में यही घटना हुई, नरसिंहपुर में यही घटना हुई। चारों तरफ पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कहीं गुंडे उन पे हमला कर रहे हैं, कहीं प्रशासन उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर आरोपी बना रहा है, तो कहीं भिंड जैसी घटनाएं हो रही हैं। बड़ा आश्चर्य है। यदि आप पत्रकारिता करेंगे, समाचार लिखेंगे, समाचार दिखाएंगे, तो भ्रष्टाचारी आपको प्रताड़ित करेंगे, अपने रास्ते से हटाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे। पुलिस के पास तो 20 तरह के मामले हैं। किसी भी राह चलते आदमी को बुलाकर आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा लिया, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, गंभीर मामला बना दिया और आपको जेल भेज दिया। जैसा छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों पहले होता था। जिस पत्रकार से पुलिस की नाराजगी है उसको नक्सली बना के गोली मार दिया या उसको जीवन भर के लिए जेल में भेज दिया। मतलब आप पुलिस के काम में बिल्कुल नजर नहीं रखे, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की बहुत खराब स्थिति है आज, और ऐसी परिस्थिति में पत्रकारिता दिवस की शुभकामना हमें गाली जैसी लगती है। अपने जमीर को जगाएं। मैं पत्रकारों से कहना चाहता हूं कि आप अपने जमीर को जगाइए। चारों तरफ पत्रकार प्रताड़ित है। आप घर में बैठे बैठे बधाइयां दे रहे हैं। आप फील्ड में या तो निकलते नहीं या फिर आप पत्रकारिता करते नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति पत्रकारिता कर रहा है, जो व्यक्ति फील्ड में खड़ा हुआ है, उसे पत्रकारिता के ऊपर आज जो संकट कायम है उसकी पूरी जानकारी है। कहीं ना कहीं वो प्रताड़ित है, उसका मन उससे दुखी है। इस पर चिंतन करिए और एक नई लाइन तैयार कीजिए कि पत्रकार सुरक्षित कैसे रहे, पत्रकारिता कैसे जीवित रहे। आज पत्रकारिता मर चुकी है। आप कुछ भी नहीं दिखा सकते अपने मन से। अभी पाकिस्तान और ये अटैक फटैक का जो मामला है उसमें देखा आपने चैनलों की क्या दुर्गति हुई है। बिना आधार के समाचार चल रहे हैं, बिना आधार के दिखाया जा रहा है, और बाद में उनको मना किया गया, उन्होंने माना और कितनी छीछालेदर हुई। झूठी खबरें क्यों परोसा, किसके कहने पर यह हुआ? यह साधारण बात नहीं है। इसका खुलासा होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि पत्रकारिता स्वतंत्र नहीं है, पत्रकारिता का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं फिर एक बार आप सभी से
विशेषकर पत्रकारों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी जमीन को जगाइए और पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आइए एक मंच पर हम इस बात की लड़ाई शुरू करें कि हर व्यक्ति जैसे सामान्य आदमी को जो अधिकार प्राप्त है वही अधिकार हमें प्राप्त है। फिर हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे क्यों होते हैं, फिर हम पर हमले क्यों होते हैं, और जब हम शिकायत करते हैं तो हमारी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती। हमारे खिलाफ कोई झूठा मुकदमा रजिस्टर्ड कराना चाहे तो पूरी पुलिस थके हुए बैठी है। किसी भी शासकीय कार्यालय में जो चाहे वो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दे, गुंडे मवाली जहां चाहे वहां हमें पीट दें। ये बातें अच्छी नहीं। समाज के लोगों को भी इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए। आज जो संकट पत्रकारिता पर है वो पत्रकारों पर मात्र नहीं है, समाज के हर व्यक्ति पर यह संकट है, क्योंकि पत्रकार आपकी आवाज उठाता है और जब आपकी आवाज को दबाने और कुचलने का प्रयास इस रास्ते से होगा तो आप भी असहाय और विवश हो जाएंगे। आज यदि पत्रकार आपकी आवाज उठाने के कारण कुचला जा रहा है तो कल आप समूल कुचल दिए जाएंगे। समाज के सामान्य व्यक्ति को इस पर चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। पत्रकार कल्याण परिषद आप सभी पत्रकारों की लड़ाई के लिए अग्रसर है। आप हमारे साथ आए। हम इस अभियान को शुरू कर चुके हैं और आने वाले समय में यह निर्धारित करेंगे कि पत्रकारों के साथ अन्याय ना हो और इस तरीके की ये जो गफलतबाजी है ये बंद हो। जय हिंद, जय भारत, जय पत्रकार।